नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगी, आज होली है तो थोड़ा होली से लिंक होते हुए और मेरे पिछले वीडियो को लिंक करते हुए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म क्या है। क्योंकि जो होली को हम सिंबलाइज करते हैं ना, वो ये सिंबलाइज करते हैं जो इसकी स्टोरी के हिसाब से कि जो होलिका थी वो प्रहलाद को लेके जब जलने के लिए गई तो वो होली में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो दैट मीन्स कि ये एक होली का जो त्योहार है वो सिंबलाइज करता है कि अच्छाई की बुराई पे जीत। तो ये अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, ये मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आध्यात्मिकता के हिसाब से आपको बताती हूँ उसकी परिभाषा। अगर मैं ले लूं पुण्य कर्म और पाप कर्म, तो इसकी परिभाषा मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म वो कर्म है जो कि जो कर्म आपको अपनी आत्मा की तरफ ले जाए, वो पुण्य कर्म है। और पाप कर्म वो कर्म है जो आपको अपनी आत्मा से दूर करे, वो पाप कर्म है। ये सिंपल परिभाषा है आध्यात्मिकता के हिसाब से पाप और पुण्य की। अब अपन आगे और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं इस चीज को ही, अपन और समझते हैं इस चीज को कि जैसे अब अपन पुण्य कर्म की अगर अपन बात करें तो पुण्य कर्म क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, पुण्य कर्म वो है जो आपको अपनी आत्मा के पास ले जाए। तो देखिए, महापुण्य कर्म तो एक ही है भाई, और वो ये है कि आप अपनी टूवर्ड सेल्फ चलो, अपनी आध्यात्मिकता की तरफ चलो, स्वयं की ओर चलो, अपनी आत्मा की ओर चलो। आप अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए चलो, मेडिटेशन करो, कोई भी प्रोसेस आप करो जो इस तरफ चाहे, वो सब वो तो महापुण्य है। क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था ना कि हम इससे मेडिटेशन से, स्वयं की ओर जाने से अपन क्या करते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को जीरो कर लेते हैं, अपने संचित कर्म को जीरो कर लेते हैं और हमारा अगला फिर जन्म नहीं होता और हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। तो ये तो हम बिल्कुल आत्मा में स्थित हो गए। तो इससे बढ़िया पुण्य कर्म क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है कि टुवर्ड्स सेल्फ जाना, स्वयं की ओर जाना, अपनी आत्मा की ओर जाना, अपनी आत्मा में स्थित होने की तरफ चलना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। अब अगर ये नहीं किसी से हो रहा है अभी, तो दूसरा पुण्य कर्म क्या हो सकता है? पुण्य कर्म कि आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, कि आप प्रारब्ध की विल से आप अपने दिल की आवाज को पहचानो। दिल की आवाज को पहचानने से आप प्रारब्ध की विल को पहचानने लग जाओगे और अपना जीपीएस जानने लग जाओगे कि क्या है। तो आप अगर वो दिल की आवाज को पहचानने लगे, उस तरीके से काम करने लग गए, तो इससे क्या होगा? इससे आप अपना प्रारब्ध भोग लोगे और क्रियामान करोगे नहीं, क्योंकि आप फ्री विल नहीं यूज कर रहे हो, खाली प्रारब्ध की विल यूज कर रहे हो, तो क्रियामान करोगे नहीं। तो आप प्रारब्ध भोग के भी एक जन्म भोग लिया ना आपने, एक जन्म के लिए क्या एक स्टेप तो आपने आत्मा की तरफ बढ़ा ही लिया ना, तो आप पास में गए ना आत्मा के, एक स्टेप आगे तो गए। तो ये भी पुण्य कर्म है। तो दोस्तों, महापुण्य कर्म तो वही है जो मैंने कहा ना, आत्मा की तरफ चलने वाले जो कर्म है वो महापुण्य कर्म है ना। उसका अलग अपन एक बात करेंगे किसी और वीडियो में, अपन डिटेल में बात करेंगे क्या हो सकते हैं वो और कैसे प्रोसेस होता है आपका आगे आगे जाने का, अपनी आत्मा की तरफ जाने के प्रोसेस क्या होता है, स्थित कैसे होते हो, वो सब
हम धीरे धीरे सारे वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगी दोस्तों, है ना। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये वेयर अबाउट्स जो अंडरस्टैंडिंग बाहर की ये सारी जो है ना उसको मैं देना चाहती हूँ। तो क्लियर हो गया कि महापुण्य कर्म तो एक ही है, और पुण्य कर्म ये भी है कि आप अपने दिल की आवाज को पहचान के उसके हिसाब से काम करो, तो आप एक स्टेप तो आगे बढ़ोगे अपनी प्रारब्ध को भोग। अब दोस्तों हम आते हैं पाप को, पाप कर्म पे। पाप कर्म जैसे मैंने आपको बताया, पाप कर्म वो कर्म है जो आपको अपनी आत्मा से दूर ले जाए, वो आपके पाप कर्म है। अब ये पाप कर्म कैसे होते हैं, है ना। तो ये पाप कर्म आप अगर मैं पिछले वीडियो को अगर रेफर करूं तो आप देखोगे वो दिल और दिमाग वाला तालमेल जो वाला जो वीडियो था उसमें था ना, जो भी हम फ्री विल से काम करते हैं, हम फ्री विल से काम करते हैं वो सब हमारे क्रियमान क्रिएट करते हैं। और वो क्रियमान क्रिएट करेंगे यानी कि हमारे संचित में जमा हो जाएंगे और हमें एक जन्म की और पेशगी मिल गई, एक जन्म दो जन्म उसकी पेशगी और मिल गई हमको, यानी हम आत्मा से और दूर चले। तो मोटे मोटे तौर पर मैं अगर कहूं तो हम अगर फ्री विल से काम करते हैं, हम दिल की आवाज को जान के नहीं, हम दिमाग के ओरिजिन से फ्री विल से काम करते हैं, तो हम पाप कर्म करते हैं। अब आप कहोगे कि अगर हम बहुत अच्छे अच्छे काम भी करें, जैसे दूसरों का भला करें, दूसरों के को दान पुण्य दें, हम अच्छा अच्छा काम करें, तो भी क्या हम आत्मा से दूर चल रहे हैं? दोस्तों अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, पाप कर्म भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पुण्य रूपी पाप और एक होता है पाप रूपी पाप। पुण्य रूपी पाप क्या होता है? पुण्य रूपी पाप यही होता है जो अभी आप कह रहे हैं ना, अच्छे अच्छे कर्म करें। अच्छा पहले तो मैं एक मिनट मैं आपको ना अच्छे कर्म और बुरे कर्म की एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। देखो जो हम समझते हैं, हम बहुत फ्रिक्वेंटली बोल देते हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म, लेकिन अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म वो है जो कि किसी की अपने लिए या किसी के लिए आत्मा को दुखी नहीं करते हुए उसके लिए को सेटिस्फेक्शन दे, किसी को दूसरे को सेटिस्फेक्शन दे, खुद को सेटिस्फेक्शन दे, दूसरों को सेटिस्फेक्शन दे, वो हमारा अच्छा कर्म है। और जो किसी और को ये दुखी करे, मेरे को दुखी करे, खुद दूसरों को दुखी करे, वो दुखी करने वाले जो कर्म होते हैं, किसी भी सेंस में ले सकते हो आप, किसी भी सेंस में ले सकते हो, तो दुखी करने वाले कर्म होते हैं किसी भी जीवात्मा को, तो वो हमारे बुरे कर्म माने जाते हैं। हाँ, तो अब मैं ये बता रही थी आपको कि पुण्य रूपी पाप क्या होता है। पुण्य रूपी पाप यही होता है कि हम अच्छे अच्छे कर्म करें लेकिन फ्री विल से करें। जब हम फ्री विल से करेंगे तो और हम अच्छे अच्छे कर्म करें तो हमारा पुण्य रूपी पाप है, क्योंकि चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्मों के अच्छे फल होंगे, तो अच्छे फलों के लिए भोगने के लिए फिर हमको आना पड़ेगा यहाँ दुनिया में, तो फिर हम आत्मा से दूर आए ना, चाहे अच्छे ही कर्म भोगने के लिए आए, लेकिन आए ना हम आत्मा से दूर, तो ये भी हमारा पाप ही हुआ, ये पुण्य रूपी पाप हुआ। और पाप रूपी पाप तो अपन सब लोग जानते ही हैं कि किसी को भी दुखी करोगे तो वो उसके भी फल हमको भोगने पड़ेंगे और उसके लिए भी हमें यहाँ आना पड़ेगा, और तब वो भी है ना हमारा आत्मा से दूर हो जाना ही हुआ। तो जो भी काम हम फ्री विल से करते हैं वो हमारा, चाहे अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य रूपी पाप होगा और बुरे कर्म करेंगे तो वो हमारा पाप रूपी पाप होगा। तो जो भी कर्म हम फ्री विल से करते हैं वो हमारा पाप ही होता है, क्योंकि वो एक क्रियमान क्रिएट कर देता है जो हमको दूसरे जन्मों की भी पेशगी दे देता है और हमको अपनी आत्मा से और दूर कर देता है। तो दोस्तों क्लियर हुआ ना?
पाप पुण्य, पुण्य रूपी पाप, पाप रूपी पाप, महापुण्य, है ना। क्लियर हुए ना चारों चीजें। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अच्छे कर्म करने ही नहीं चाहिए। नहीं दोस्तों, देखिए, अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। उसका कारण बताती हूँ मैं आपको। देखो, अगर आप अपने दिल की सबसे पहली चीज तो यही होती है कि कोशिश करो कि आप अपने दिल की कोशिश करो, इस तरफ चलने की कोशिश करो, तो आप अपने दिल की आवाज को पहचानने लग जाओगे। तो फ्री विल से काम नहीं होंगे आपसे, और फ्री विल को यूज करोगे तो जीपीआरएस के साथ यूज करोगे, तो क्रियमान क्रिएट नहीं करेगी, है ना। तो ये सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपने दिल की आवाज को पहचानना की कोशिश करें। तो वो तो सबसे बढ़िया चीज है। अब दूसरी चीज जो होती है कि आप वो कह रहे हैं ना अच्छे कर्म करने की, तो नहीं, मैंने कहा ना अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। उसका रीजन ये है, अगर आप अपने दिल की आवाज को भी नहीं पहचान पा रहे हो अभी, तो आपको नहीं पता क्या मेरे जीपीआरएस का है या मेरे प्रारब्ध की बिल क्या है, मेरे फ्री बिल क्या है, और तो आपको कर्म करने हैं, बस इतना सा पता है। तो कर्म करने हैं तो अच्छे ही कर्म करो ना। क्यों? कारण ये है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल होंगे उसके, और अच्छे फल होंगे तो ये है कि जो अच्छा फल होगा तो उसके चांसेस हैं कि जो भी जन्म आपको अच्छा फल भोगने के लिए मिलेगा, या इसी जन्म में आप उस अच्छे फल की वजह से इस तरफ का मुड़ने का एक रास्ता आपको मिल जाए, जो कि आपके महापुण्य की तरफ आपको ले जाएगा, जो कि आपको आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जाएगा। तो ये होने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आपको चूज करना है तो अच्छे कर्म चूज करने हैं, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो होगा क्या? आपको बुरे कर्मों का बुरा फल, है ना, ये अपन जानते ही हैं। तो अपने लिए एक और एक पेशगी हो गई कि भाई, है ना, हमें जन्म मिलेगा बुरे कर्म भोगने के लिए, तो हम और आत्मा से दूर हो ही गए, है ना। तो इसलिए इसलिए दोस्तों, है ना, कि आपको अगर चूज करना, आप नहीं जानते कि मेरी प्रारब्ध की बिल क्या है, फ्री विल क्या है, आपको नहीं पता, तो हमेशा चूज करो अच्छे कर्म करना, क्योंकि वहां चांसेस तो है ना कि आप महापुण्य की तरफ मुड़ जाओ। पर जब बुरे कर्म करने का तो मैं तो कोई चांसेस ही नहीं है, वहां तो आप पक्का एक आप और आगे दूर हो गए अपनी आत्मा से। तो दोस्तों, अब आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि हमें करने तो अच्छे ही करने चाहिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने दिल की आवाज को पहचानने की कोशिश करें। आप महापुण्य की तरफ चलें, जिससे कि आपको महापुण्य मतलब टुवर्ड सेल्फ, स्वयं की ओर, आत्मा की ओर, आत्मस्थित होने की ओर चलें, तो ये दिल की आवाज भी आपको पता पड़ने लग जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी एक काम है, इसीलिए ये बहुत जरूरी काम है टुवर्ड सेल्फ, स्वयं की ओर। मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था दिल और दिमाग, फ्री विल और प्रारब्ध की बात, तो और यहाँ पे भी ये वाली बात आई है, तो मैं आपको ये एक शंका लोगों के दिमाग में आई थी, मेरे से बात हुई थी, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ उनको। कहा कि लोगों ने कहा कि अगर हम फ्री विल यूज नहीं करेंगे, अगर हम दिमाग को यूज नहीं करेंगे, तो जो बड़े बड़े रिसर्चेस होते हैं वो कैसे होंगी? वो रिसर्चेस जो इतना दिमाग के जो काम होते हैं वो कैसे होंगे वो वाले काम? अगर हम दिल को ही सिर्फ दिल की आवाज, दिल से ही काम करें, दिमाग से काम नहीं करें, तो कैसे होगा? तो दोस्तों, मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहती हूँ आपको कि ये दिमाग को काम में लेना अलग बात है, और विल का, इच्छा का दिमाग से ओरिजिनेट होना एक अलग बात है। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, किसी भी रिसर्चर की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, किसी भी रिसर्चर की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा आप,
वो मेहनत करते हैं, करते करते वो एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं कि जो एक तरीके से मेडिटेशन होता है, और उस मेडिटेशन में वो उस सब्जेक्ट के उस सेंटर से अटैच हो जाते हैं, और वो स्पॉन्टेनियस उनको ज्ञान मिल जाता है और आविष्कार हो जाता है। किसी भी रिसर्चर का देख लीजिएगा, यही कहानी है। एकदम से सोचते सोचते और एकदम से उनको जब बिल्कुल सोचना ऐसे बंद हो जाता है, एकदम से उनको वो आंसर आता है। तो वो कहां से आता है? वो दिल से आता है। वो दिल में उतरता है वो आंसर, दिल से फिर दिमाग में जाता है, और दिमाग से फिर वो समझ की अंडरस्टैंडिंग दिमाग में होती है उसकी। ये थ्योरी है आविष्कार होने की भी, रिसर्च की भी ये थ्योरी है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे ना कि दिमाग दिमाग का काम है अंडरस्टैंड करना, बट जो जो चीज उतर के आती है ना, वो दिल में उतर के आती है। तो आप सोचोगे दिमाग को तो यूज ही नहीं करना चाहिए, फिर आप ये भी दिमाग में आ सकता है, दिमाग को क्या यूज करो, या तो सारा काम दिमाग का ही होता है, तो कैसे कह सकते हैं कि दिमाग को नहीं यूज करें? तो दोस्तों मैं कह रही हूँ दिमाग को यूज करने के लिए नहीं, मैं यूं नहीं कह रही हूँ दिमाग को नहीं यूज करना चाहिए। दिमाग तो यूज होता ही है, अंडरस्टैंडिंग में दिमाग यूज होता है, आपका माइंड आपका अंडरस्टैंडिंग में यूज होता है, बट चीजें आपके दिल में उतरती हैं। मैंने डायग्राम से भी बताया था पिछले वीडियो में, चीजें आपके दिल में उतरती हैं, फिर माइंड उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और तब फिर वो समझाता है लोगों को, और या उसको राइट डाउन करता है, रिपोर्ट बनाता है, उसको पब्लिश करता है, जो भी कुछ है बाद में आपके दिमाग को यूज करके होता है, दिमाग वहां यूज होता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आंसर आपको मिल गया होगा कि वो फ्री विल और प्रारब्ध की विल वाली बात का, है ना, कि दिमाग को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दिमाग को यूज करना चाहिए, बट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि दिमाग को यूज कैसे करना चाहिए, और ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। अब आप अपने हिसाब से चुन लीजिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। और मैं एक बात और कहती हूँ कि लाइफ, इसी लाइफ, प्रेजेंट लाइफ को ही आप मान के चलो कि इसी में आप करना शुरू कर दो जो कुछ करना चाहते हो, और यू शुड अचीव इन दिस लाइफ ओनली वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। जो भी आपको प्राप्त करना है, जो भी आपको होना है, बनना है, कुछ भी है, इसी लाइफ में करना है, तो बस स्टार्ट, चूज करो, स्टार्ट कर दो। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक को लेके। बाय बाय।